1970 के दशक में चेन्नई को कहा जाता था मद्रास और हिंदी पट्टी में साउथ इंडिया से आने वाले सभी लोगों को मद्रासी माना जाता था। यहां तक कि इस बात से किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि ये साउथ इंडियन मद्रासी लोग भाषा कौन सी बोलते थे। वो चाहे मलयालम बोले, चाहे कन्नड़ बोले, कुर्ग बोले या तेलुगु, इस बात से नॉर्थ इंडिया में कोई फर्क नहीं पड़ता था। ज्यादातर नॉर्थ इंडियंस यही मानते थे कि साउथ से आने वाला कोई भी शख्स एक मद्रासी है। आप आज भी कई पुराने लोगों को, खास तौर पर अपने पापा या दादाजी लोगों के मुंह से साउथ इंडियंस को मद्रासी बोलते हुए सुन लेंगे। ये तो मद्रासी हैं। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वो कन्याकुमारी से आए हैं, कुरनूल से आए हैं, कोझिकोड से आए हैं या काकीनाडा से आए हैं। उनके लिए साउथ इंडियंस मद्रासी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कंफ्यूजन के पीछे एक इतिहास छिपा है, जिसमें अंग्रेजों की गलती के चलते लोगों ने साउथ इंडियंस को मद्रासी कहना शुरू कर दिया। क्यों उन्होंने इन लोगों को मद्रासी कहना शुरू किया और क्या है इसका इतिहास, आज यही मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं प्यूमा के व्हाइट स्नीकर्स के बारे में। ये स्नीकर्स ना सिर्फ आपके ऊपर अच्छे लगेंगे, बल्कि ये पैरों के लिए भी काफी कंफर्टेबल है। तो अगर आप इस तरह के स्नीकर्स खरीदना चाहते हैं तो शॉप नाउ बटन पर क्लिक कीजिए और आपको मिल जाएंगे प्यूमा के शानदार स्नीकर्स। 1612 में अंग्रेजों को सूरत में एक फैक्ट्री लगाने की इजाजत मिली। इसके बाद 1639 में अंग्रेजों ने सूरत से आगे निकलकर मद्रास में अपनी पहली कॉलोनी स्थापित की। मद्रास की यह कॉलोनी बड़ी तेजी से फैलने लगी। जल्दी ही इसका इम्पैक्ट पूरे तमिलनाडु तक हो गया। फिर तमिलनाडु से आगे बढ़कर कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के दक्षिणी किनारे के आसपास तक पहुंच गया। इस पूरे क्षेत्र को अंग्रेजों ने मद्रास कहा। अब यहां से मद्रास को दो तरह से जाना जाने लगा। एक तो मद्रास शहर, जिसे चेन्नई के नाम से जाना जाता था। दूसरा मद्रास प्रेसिडेंसी, जो मद्रास शहर के आसपास का हजारों मील का इलाका था, जिसे मद्रास शहर से कंट्रोल किया जाता था। टेक्निकली इस पूरे एरिया के सभी लोग उस दौर के लिए मद्रासी थे। अब मद्रास शहर मद्रास प्रेसिडेंसी का सेंटर था। जैसे आज दूर दूर से लोग दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसी मेट्रो सिटीज में आते हैं एजुकेशन, ट्रेड और जॉब के लिए, वैसे ही तब मद्रास भी खूब पॉपुलर हो गया था और पूरी मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए मद्रास उस दौर का मेट्रो सिटी था। इसलिए हर दक्षिणी क्षेत्र के लोग एजुकेशन के लिए, ट्रेड के लिए या अपने पेशे के लिए यहाँ पर आते थे। ये लोग एक तरह से एडॉप्टेड मद्रासी थे। इसमें से कई लोगों ने मद्रास शहर की भाषा तमिल भी सीखी। फिर जब अंग्रेजों ने 18वीं सदी के आखिर तक उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया, तब एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश हुआ। यानी कि अब नॉर्थ के लोग साउथ और साउथ के लोग नॉर्थ में नौकरियां करने लगे। इसी कड़ी में मद्रास प्रेसिडेंसी से निकले कुछ लोग नॉर्थ इंडिया की ओर बढ़ने लगे। कई जगहों पर उन्होंने सरकारी नौकरी शुरू की या नॉर्थ में आकर वो रहने लगे और बिजनेस करने लगे। लेकिन क्योंकि इनके नाम के आगे मद्रास प्रेसिडेंसी जुड़ी हुई थी, इसलिए वो जहां भी गए उन्हें सामूहिक रूप से मद्रासी कहा गया। इसमें कई स्वतंत्र भारत के पहले नेता भी थे, जैसे कि गवर्नर जनरल राजाजी एक तमिल थे, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा कुर्गी थे, वहीं रेल मंत्री जॉन मथाई एक मलयाली थे, तो उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन एक तेलुगु थे। लेकिन इन सारी डाइवर्सिटीज को इग्नोर करके उन्हें मद्रासी कहा जाता था। इनके कल्चर और इनकी लैंग्वेज सेम नहीं थी, लेकिन फिर भी कई बार इन मद्रासी लोगों से मद्रासी भाषा बोलने के लिए कह दिया जाता था, जो इन्हें हैरानी में डाल देता था। अच्छा, मद्रासी कहने के पीछे सिर्फ यही एक वजह नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक और बड़ी वजह थी, जो आज भी आपको देखने को मिल जाएगी, और इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी थी। देखिए, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपने लिए एक सेना खड़ी की। हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए उन्हें सेना तो चाहिए थी। फिर ऐसा हुआ कि इस सेना में उन्होंने कई अलग अलग रेजिमेंट्स बनाए। और पता है उनकी पहली रेजिमेंट का नाम क्या था? सही गेस कर रहे हैं आप, मद्रास रेजिमेंट। ये रेजिमेंट साल 1750 में बनी। इस बेहतरीन रेजिमेंट में न केवल तमिल थे, बल्कि केरल के नायर, कर्नाटक के कुर्ग जैसे दूसरे स्टेट्स के भी जातीय समूह के लोग थे। लेकिन रेजिमेंट्स के सभी सैनिकों को मद्रासी ही कहा जाता था। अब इसके पीछे का लॉजिक भी सिंपल है। अंग्रेजों ने जो भी यूनिट बनाई वो ज्योग्राफी के हिसाब से बनाई, मतलब जो हिस्सा उनके कब्जे में आया उस हिसाब से। जैसे कि उन्होंने पंजाब क्षेत्र के लिए पंजाब रेजिमेंट बनाई, जिसके सैनिक पंजाबी कहे जाते थे। ठीक ऐसे ही जरूरी था कि मद्रास रेजिमेंट का एक एक सैनिक मद्रासी होना चाहिए। इस कड़ी में इस बात का ध्यान ही नहीं रखा गया कि साउथ में मद्रास का जो एरिया है मद्रास प्रेसिडेंसी का, वहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। आज भी मद्रास रेजिमेंट का युद्ध घोष या वार क्राई वीर मद्रासी आदि कोल्हू है, जिसका मतलब है
ओ बहादुर मद्रासी, वार करो और मार डालो। आगे चलकर मद्रास रेजिमेंट ने अपनी काबिलियत के झंडे भी गाड़े। कोची से लेकर किलिमंजारो तक वो जहां भी लड़े वो मद्रासी के रूप में प्रसिद्ध हो गए। इससे मद्रासी इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हुई। अब ये सारा काम किया था अंग्रेज़ों ने। इस वजह से अंग्रेज़ तो भारत को छोड़कर चले गए, लेकिन ये मद्रासी नाम साउथ के लिए हमेशा के लिए यहीं पर रह गया। खैर, अंग्रेज़ों के जाने के बाद आज़ाद भारत ने लैंग्वेज के बेसिस पर नए स्टेट्स बनाए। मद्रास प्रेसिडेंसी से निकलकर कई स्टेट्स बने, जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। लेकिन मद्रासी ये जो नाम पहले से चल रहा था वो इतनी जल्दी से जा नहीं पाया। आज भी आप कई लोगों के मुंह से साउथ को मद्रासी टाइप कास्ट करते हुए सुन लेंगे। ये तो मद्रासी हैं। लेकिन एक टाइम पर यह शब्द अपमानजनक स्टीरियोटाइप के रूप में भी चलने लगा था। मतलब अगर किसी साउथ इंडियन को इंसल्ट करना हो तो उसे मद्रासी बोल दिया जाता था। अच्छी बात यह है कि 20s के बाद से जो जनरेशन आई उससे ये सिचुएशन काफ़ी बदल गई, लेकिन दोस्तों फिर भी ये शब्द अभी भी प्रचलन में ही है। अब सवाल है कि मद्रास को मद्रास क्यों कहा जाता था। अब इसके बारे में भी कई सिद्धांत हैं और मद्रास के इतिहासकार स्वर्गीय एस मुथैया ने इन सभी का वर्णन भी किया है। मदरसन नाम का एक लोकल सरदार था जिसके नाम पर इस जगह का नाम रखा गया, या फिर शायद पुर्तगाल के चर्च ऑफ मेरी, मदर ऑफ गॉड, माद्रे दी डियोस के नाम पर इस शहर का नाम मद्रास पड़ा। अब इस शहर की पूरी कहानी क्या है यहाँ पर कवर करने पे वीडियो लंबा हो जाएगा। इस पर मैंने डिटेल में एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसे आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। बाकी आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने किसी के मुंह से मद्रासी शब्द सुना हुआ है क्या साउथ इंडियन लोगों के बारे में, वो भी उसकी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट में। बाकी अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।